पारुल जी देखिए, घटिया शब्दों का कोई समर्थन नहीं करेगा। हम्म। और ये बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिंता हो रही है। वोट डालने के बाद भी विरोध कर रहे हैं। और विरोध कर रहे हैं तो ठीक है भाई, सरकार है, सत्ता है आपकी। अगर शब्दों से इतनी ज्यादा आपको आहत हुआ है तो जो एफआईआर समाजवादी समर्थकों ने की है, आप कड़ी कार्रवाई कीजिए ना। मौलाना क्यों खुला घूम रहा है, हम्म। उस पर कार्रवाई कीजिए। किसने रोका है? कि समाजवादी पार्टी ने रोका है? कि अखिलेश यादव जी मुंह से बोलेंगे तभी गिरफ्तार करेंगे? जो इंतजार किया जा रहा है अखिलेश यादव जी के बोलने का। एक हम्म। बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दिख रहा है कि महिला के खिलाफ कोई कुछ बोल दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी। इन्हीं के मंत्री हैं वर्तमान में दयाशंकर सिंह। उन्होंने मायावती जी को गाली दी थी। समाजवादी सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार किया गया। और उनकी पत्नी स्वाति सिंह ने कहा कि मेरे पति ने जो गलती की, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को बात कही गई, उस पर भी माननीय अखिलेश यादव जी ने कार्रवाई करवाई, समाजवादी सरकार ने कार्रवाई करी। आज स्थिति क्या है? वो दयाशंकर सिंह जब मायावती जी को गाली देते थे तब उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष थे, आज वो मंत्री हैं। केवल दिखावा किया गया निकालने का कि हमने भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया है। आज मंत्री बना के आप सम्मान दे रहे हैं ना उसी गालीबाज को। तो ये सारी चीजें पूर्णवती से बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है। कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमान करने वाले आज भी कैबिनेट मंत्री हैं। तो महिला मणिपुर में आज भी घटनाएं हो रही हैं। निर्वस्त्र करके एक फौजी की पत्नी को, परिवार को घुमाया गया। आज भी मणिपुर अशांत है। इसको इसका जो क्रोनोलॉजी है यश भारती जी, कि अखिलेश जी अपने घर की महिला के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, दो शब्द वहां नहीं बोल पा रहे हैं, तो प्रदेश की बेटियों बहनों के लिए क्या कुछ कर पाएंगे? उनकी कैसे रक्षा करेंगे जब आपके शब्द नहीं निकल रहे हैं अपने घर की महिला के लिए? तो देखिए, अब आपको समझना है, क्या समझना है? माननीय अखिलेश यादव की मुख से सुनना है तभी कोई काम हो पाएगा। बिल्कुल। हमारे घर की बहन बेटियों को कोई कुछ बोल के चला जाए, हम चुप रहेंगे क्या? आप करेंगे, जवाब तो देने दीजिए। हाँ। या फिर सवाल ही करते रहिए तो जवाब नहीं देते हम ये बात कह रहे हैं, मैनपुरी लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी गंदी गंदी गालियां दी गई भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा। मां बहन की गंदी गालियां और पता नहीं क्या क्या कहा गया। क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? यही डिंपल यादव जी जिनके लिए आज सहमति कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी कुछ नहीं कह रहे हैं। हम अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। विरोध दर्ज कराया। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उनको कपड़ों पे आपत्ति है, बताइए क्या कपड़े पहन के जाए? जो लोकसभा में पहन के जाएगा वही हम सब जगह पहन के जाएंगे। अब क्या, इसके बाद क्या कहेंगे अखिलेश? कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करनी है। नकारा निकम्मापन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। शिकायतें हो रही हैं, कर सकते हैं अखिलेश जी, गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके घर की बहन बेटियों के लिए कोई कुछ बोल दे, मैं वो आपने जो सवाल किए यश भारती जी, वो मैं बीजेपी से पूछूंगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर घर की बहन बेटियों के लिए कोई कुछ कह जाए तो बस अखिलेश जी जैसे हम यही बोलते, क्या पहने ये बता दीजिए भाई, नहीं इतना ही बोल सकते हैं हम, यही स्टैंड होगा? मुझे क्या करना चाहिए? मौलाना रशीदी उनको इतना पसंद क्यों आ रहा है? क्यों उसका नाम लेकर नहीं बात कर पा रहे हैं वो? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या करना चाहिए। मैं वही तो पूछ रही हूँ, मौलाना रशीदी को लेकर क्यों बच रहे हैं बोलने से? अरे मैं पूछ रहा हूँ करना क्या चाहिए, बोलिए ना। क्या उन्होंने जो कहा है, जिस शब्द का मैं तो बोलना भी नहीं चाहती, इतनी घटिया बात। अरे सुनिए ना पारुल जी, आपकी मेरे घर के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा, हम पुलिस में रिपोर्ट डला सकते हैं, फिर पुलिस को करना है। मतलब मैं तो ये कह रही हूँ, सपा के समर्थक को इतना गुस्सा आ गया कि वो स्टूडियो में पीटने चले गए। अखिलेश जी के मुंह से नाम तक नहीं निकला उसी मौलाना रशीदी का जिसको समर्थकों ने पीट दिया। मैं बोल लूं पारुल जी? कहिए यश भारती जी, आप ही को तो सुनने बैठे हैं हम। तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे ना। आप भाग रहे हैं ना उस बात से कि क्यों मौलाना रशीदी पसंद आ रहे हैं अखिलेश जी को। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको हिंसा को बढ़ावा देना है। अब हिंसक हो गए लोग, ठीक है। मैं मारने पीटने की तो बात ही नहीं हो रही ना यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि मौलाना रशीदी का नाम कभी जुबान पर आया ही ना हो समाजवादियों के। कौन समर्थन कर रहा है? हम कह रहे हैं पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर हो चुकी है, क्यों घूम रहा है ऐसा आदमी? ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अगर हितैषी बन रही है, एनडीए के सांसद सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं, विरोध में जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी का से भी एमएलसी देखिए पोस्टर कि जो लगा उनका रहा वोटर है तो उसके भी खिलाफ खड़े रही है। उसे हैसियत से भी देखिए ना, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या अखिलेश यादव जी के बयान का इंतजार हो रहा है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, क्या उसके दोषी अखिलेश यादव जी हैं? ठीक है, ये संदेश कुछ नहीं जा रहा है। पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं, कार्रवाई तो माहौल तो बन रहा है ना यश भारती जी, माहौल तो बन रहा है ना। अरे पारुल जी, फिर वही आप पूछते हैं, जवाब जैसे ही हम देते हैं फिर आप एक नया सवाल दाग देते हैं। तो या तो सवाल पूरे कर लीजिए तो हम एक साथ जवाब देते हैं। तो पोस्टर जो लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी के, कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करनी है। जिसने घटिया शब्द बोले वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उसने साफ साफ कहा है मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला है, वो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति का सपोर्टर है। अब कार्रवाई उसमें अखिलेश यादव जी को या किसी को और करनी है। मैंने पूर्व के भी उदाहरण दिए, मैनपुरी चुनाव में जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उस पर भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, और अभी भी जो काम हो रहा है उसमें भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। मैंने दयाशंकर सिंह का उदाहरण दिया, वो दयाशंकर सिंह जो अपनी पत्नी से अब तलाक ले चुके हैं। 2012 में भी उनकी पत्नी ने तलाक की बात की थी क्योंकि ये हिंसक थे दयाशंकर सिंह जी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को लोगों के घरों में इतना झांकना है तो पहले अपने मंत्री दयाशंकर सिंह क्या देख ले कि ऐसे लोगों को पहले प्रदेश उपाध्यक्ष बनाएंगे। बात नहीं हो रही है यश भारती जी, नहीं, आपने सवाल मुझसे ही कहा था, सांसद हैं और अखिलेश जी समाजवादी